हज भी पैगंबर ने पैदल नहीं किया, अराफात तक गए हैं ऊंट पर बैठकर, अराफात से मुजदलिफा आए हैं ऊंट पर बैठकर, मुजदलिफा से मिना आए हैं ऊंट पर बैठकर, मुजदलिफा से दोबारा अरकान हज करने आए हैं ऊंट पर बैठकर, तवाफ ऊंट पर बैठकर। तो फिर अब बाकी तमाम तरीके तो वैसे ही तुम्हारी नजर में बिदअत हो जाएंगे। अगर जुर्अत है तो कहकर बताओ, और अगर नहीं कह सकते तो याद रखना, हर इबादत जो पैदल अंजाम देकर अपने आप को जहमत में डालकर की जाए उसका दर्जा वैसे ही बढ़ जाता है। बस लिहाजा आप गौर से, अब वो मुझे सारे खामोश दिखाई दे रहे हैं, वो सारे खामोश दिखाई दे रहे हैं जो कभी अलम देखने पे निकाह तोड़वा देते हैं, कभी मजलिस में आने पर निकाह तोड़वा देते हैं, कभी मातम करवाने पे भाई ये जो पार्लियामेंट में हुआ, मगर ये काम खुद बिदअत नहीं थी। पार्लियामेंट में जितनों ने भी ये बिल बिदअत कहकर पास किया है, निकाह उनके टूटे ना टूटे, ये सबके टूट चुके हैं, इसलिए कि ये सब मुशरिक हो गए हैं, बिदअत इन्होंने की है। तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि तुम शरीयत बनाओ? हाँ, कौन सी इफ्ता की डिग्री है तुम्हारे पास? बस याद रखिएगा, जिस किसी ने भी पार्लियामेंट में ये बिल दिया है, वाकईन बता रहा हूं, और अपने ही मुफ्तियों से जाकर पूछ लो, हम मुफ्ती नहीं थे फिर भी हमने फतवा दिया, हमारा निकाह बचा है या नहीं? हाँ, जाके सवाल करो। हम तो बता रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए, आगे की नस्ल अगर बचानी है तो, हाँ, वरना तो हमें पता है दुश्मनाने अहले बैत सारे ऐसे ही पैदा हुए हैं, क्योंकि पैगंबर ने बता दिया था कि या अली तेरे दुश्मन जितने भी होंगे सबके निकाह टूटे हुए होंगे। बस याद रखना, जितनी मुश्किल के साथ इबादत पाई जाती है। अब मेरा सलाम है, वाकईन सलाम है मेरा पंजाब के उन तमाम आजादारों पर, वाकईन जिसने भी FIR और इन तमाम धक्कियों से डरे बगैर अपने आप को घर से बाहर निकाला है, यकीन करो तुम्हारी बाकी कोई आजादारी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो जगह थी जिसकी मैं मिंबर से गारंटी दे सकता हूं जनाब सैयदा ने हतमन कबूल की होगी। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी ये वाली आजादारी, ये वाला काम, ये जो तुमने तागूत के मुकाबले पर कयाम किया है, तो इसी आजादारी ने तुम्हें बता दिया ना कि अगर तुम तागूत को अपने सामने लाचार समझोगे तो तुम्हारे अंदर से करबला खुद ब खुद ज़हूर करेगी। हाँ, ये करबलाई होना है, ये करबलाई होना है। वो तमाम ज़ायरीन जो इन मलऊनों की वजह से जा नहीं सके, उनको भी पैगाम दे रहा हूं कि जो जा नहीं सका लेकिन अपने घर में एक मर्तबा बैठकर रोया है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं तेरा ये आंसू तुझे करबलाई बना चुका है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तुम्हें क्या पता, हुसैन जरी से नजदीक नहीं आता, हुसैन दिलों से नजदीक आता है, और जिसके दिल में हुसैन आ जाए। लिहाजा गौर करना, अल्लाह ने इंसान की तस्बीह को मुकद्दम किया। क्यों? इसलिए कि ये इंसान है, सिर्फ इंसान है। नंबर एक, जो सिर्फ खुदा को तलब कर सकता है, ये सिर्फ इंसान है जो तमाम चीजों से मुंह मोड़कर अपना रुख खुदा की तरफ कर सकता है। बस जिसका मतलूब खुदा हो जाए वो इत्मीनान की मंजिल पर आ जाता है। जो इत्मीनान की मंजिल पर आ जाए, फिर अगर अपने जमाने का तागूत सारी मुश्किलें लेकर आ जाए, वो सारा घर कुर्बान करने के बावजूद भी इतने इत्मीनान से सजदे को अंजाम देता है। करबला में असर आशूर सैयदुल शुहदा का सजदा इस कदर इत्मीनान से अंजाम दिया है कि मेरे मौला के इस इत्मीनान ने हमारे लिए इत्माम हुज्जत कर दिया है। भाई हम खुदा को इससे आगे पहचान ही नहीं सकते। जिसे हुसैन इतने इत्मीनान से सजदा कर दे, हमारा खुदा बस वो है।
हमारी हद से आगे नहीं है, हमारी हद से आगे नहीं। लिहाजा अब गौर करना, जिसके ऊपर जितनी मुश्किलात उसकी तस्बीह उतनी अफजल। ऐसा ही है, जिसकी जितनी मुश्किलात उसकी तस्बीह, उसका सजदा। करबला में सैयदुश शुहदा ने जो सजदा किया, इससे अफजल सजदा मुश्किल तरीन सजदा है। पूरा घर लुटा चुका है हुसैन। अलविदाई मजलिस है आज। सारे हबीब, मुस्लिम, जुहैर, जॉन, अली अकबर, कासिम, अब्बास, अली असगर, इस सजदे से पहले मेरे मौला की प्यास का आलम। उलमा फरमाते हैं असर आशूर सैयदुश शुहदा की प्यास इस कदर बुलंद हो चुकी थी कि हजरत के और आसमान के दरमियान में गुबार की कैफियत ईजाद हो गई। जख्मों से भरा हुआ है मेरा मौला, सर से लेकर पैर तक। जिसका दिल भी जख्मी है, जिसका बदन भी जख्मी है। आखिरी सजदा, और कितने इत्मीनान से किया है। शायद हुसैन को मालूम था कि मैं सजदा अपनी मर्जी से करूंगा, सर मेरा नेज़े पर उठाया जाएगा। लेकिन क्या इस सजदे ने हुसैन को सैयदुस साजिदीन बनाया? इतना बाअज़मत सजदा है, लेकिन हुसैन सैयदुस साजिदीन। तो अब सोचो ना, इसका मतलब कोई और सजदा इससे आगे है। वो सजदा क्या है, बस ये अर्ज करूंगा, बस इस पर बहस खत्म कर दूंगा मैं। सैयदुस साजिदीन का सजदा क्या है ये समझाऊंगा बस। लिहाजा उलमा फरमाते हैं कि एक वक्त वो आया था जब हुसैन जख्मों से चूर हो होकर करबला की खाक पर गिर पड़े। इस कदर जख्म थे हजरत के ऊपर, इस कदर हजरत थके हुए थे, इस कदर हजरत की कुव्वत खत्म हो चुकी थी कि हजरत की सांस भी इतनी ज़ईफ हो चुकी थी कि कुछ फासले से मालूम नहीं हो रहा था हुसैन जिंदा है या नहीं। लेकिन अली के बेटे का तलवार के दस्ते पर कब्जा मजबूत था, लिहाजा डर के मारे इनमें से कोई हुसैन के नजदीक नहीं आ रहा था। शिमर मलऊन ने पूछा क्यों नहीं बढ़ते आगे? कहा नहीं मालूम हुसैन जिंदा है या नहीं। कहा मैं बताऊं? कैसे पता लगेगा? कहा बता। आवाज लगाकर कहो हम खेमों पर हमला करने जा रहे हैं। क्या कहो? कहो हम खेमों पर हमला करने जा रहे हैं। जब इन मलऊनों ने कहा ना चलो खेमों पर हमला करते हैं, तारीख ने कहा हुसैन ने अपनी सारी कुव्वत को जमा किया, तलवार के सहारे एक मर्तबा अपने घुटनों पर खड़े होकर आवाज देकर कहा ए बेगैरतो तुम्हारी जंग मुझसे है, खबरदार मेरे अहल के तरफ, मेरे हरम की तरफ आंख ना उठाना। भाई हुसैन शहीद हो गए, लेकिन हरम की तरफ आंख उठाना बर्दाश्त नहीं की। यह हुसैन का सजदा था, लेकिन सैयद सज्जाद की इमामत का पहला मरहला है। अभी आंख खोली है, बीबियों को सरबरहना देख रहे हैं। यह हुसैन का सजदा था, वो सैयदुस साजिदीन का सजदा था जो शाम गरीबा शुरू हुआ। एक तरफ गंजे शहीदा में लाशें पड़ी हैं, एक तरफ गोदाल में हुसैन की लाश पड़ी है, पीछे खैमे जले हुए हैं, साथ वो शहजादियां सरबरहना बैठी हैं जिनके सर को कभी आसमान ने खुला नहीं देखा था। और इस सब के बावजूद जो सर को सजदे में रखकर कह रहा है सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, बस वो सजदे जिन्होंने सैयदुस साजिदीन को सैयदुस साजिदीन बनाया, शाम गरीबा से शुरू हुए, शाम के दरजंदान तक अदा होते रहे। ये वो सजदे थे कि जिन्होंने सैयदुस साजिदीन को सैयदुस साजिदीन बना दिया। अला व लअनतुल्लाह अलल